हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बाजी पलटने वाली है। अब बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव एक कह सकते हैं कि देखने के लिए तो एक बदलाव है, परंतु ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। क्या कैसे प्रभाव होंगे, सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये महापरिवर्तन होने से अब जो लगातार ग्रह स्थितियाँ बनी हुई थी और इन सभी स्थितियों की वजह से युद्ध की बात हो या फिर अन्य गैस पेट्रोल इत्यादि की और बहुत सारी समस्याएं, ऐसी समस्याओं का, अन्य समस्याओं का लोग सामना कर रहे थे। परंतु सूर्य के इस गोचर काल से अब कुछ चीज़ें, बहुत कुछ चेंज होंगी, जो कि इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, परंतु इसमें भी कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य अब अपनी सबसे प्रिय राशि और जहां पर ये सबसे अच्छा फल दिया करते हैं उसी राशि मेष राशि पर ये गोचर करने वाले। मंगल की भी ये स्वयं की राशि कहलाती है और सबसे प्रिय राशि भी है मंगल की ये। और अब वहीं पर सूर्य का गोचर काल होने जा रहा है, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा इसका ये समझेंगे। देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, सूर्य का मेष राशि में गोचर काल बहुत श्रेष्ठ है और एक कह सकते हैं कि गहराई के साथ एक पॉजिटिव बदलाव है, जो कि इसमें लगातार अभी मई तक ये जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, ये जो समस्याएं चल रही हैं देश दुनिया में, अभी मई तक चलेंगी। जून से चीज़ें ठीक होंगी, हमने पहले भी इसकी बात की है विस्तार से। परंतु अब कुछ लोगों के लिए अब पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। क्या होगा, इसका प्रभाव आपके लिए क्या पड़ने वाला, आइए समझते हैं। सूर्य का ये गोचर काल है, 14 अप्रैल को बदलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे मेष राशि पर। तो 15 अप्रैल से आपके जीवन में एक महीने तक क्या प्रभाव होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य वो ग्रह हैं जो स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं, सिंह राशि के। और यदि आपकी लग्न है सिंह, तो आपके लग्न के अधिपति हैं। दोनों ही स्थितियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं आप। और इनका जो गोचर काल होना है मेष राशि पर, ये अपने आप में एक महापरिवर्तन। वर्ष में एक महीना ये ऐसा होता है जो कि सूर्य अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बेनिफिट भी देते हैं। आपके जीवन में ये भाग्य उदय का समय है। आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपकी अब बाजी पलटने वाली है। वह आपके जीवन में बहुत कुछ अब बदलाव होगा, बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये जो समय है, पिता के साथ आपके रिश्ते अब मजबूत होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी श्रेष्ठ जन हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी। तो ये समय कृपा का है, ये समय आपके जीवन में आशीर्वाद का है। ये समय आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, पूजा पाठ से जुड़ने का मौका मिलेगा, भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये जो समय रहने वाला है, इस समय तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, किसी मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करने का अवसर मिल सकता है। इस समय यात्राएं तो होंगी, परंतु वो धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, अच्छे कर्मों के लिए यात्राएं होंगी। ये समय होगा जिस समय आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं भी मिलने वाली हैं। चाहे वो इंटरव्यू आप देने जा रहे हों, चाहे आप किसी कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो, या जो भी काम आप करना चाहते, तो यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपको आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। यदि आप रोग बाधाओं से लगातार घिरे हुए थे, तो अब स्वास्थ्य लाभ होगा। अब आपकी ये जो समस्या है स्वास्थ्य वाली, ये अब ठीक होती हुई दिखाई देगी।
यहाँ पर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे आप ज्योतिषी हैं और कथावाचक हैं या और भी ऐसे धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये, विद्यार्थियों के लिए। और ख़ासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष समय है। आप अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में एक अच्छा प्रदर्शन करके और मान सम्मान प्राप्त करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है विद्यार्थियों के लिए भी। यहाँ पर देखिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। सूर्य जब अब अपने उस स्थिति पर होंगे, कहा जाए कि अपने पूर्ण फल देने के लिए तैयार हैं, परंतु यही स्थिति होती है कि ऐसे में कई बार अहंकार की भावना भी आ जाती है। और कई बार अहंकार की भावना और सत्य, जब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सही हो तो उसे क्रोध भी फिर बहुत ज़्यादा आता है। तो आप भले सही हों और भले आप सब चीज़ें ठीक ठाक कर रहे हों, परंतु कई बार इन्हीं बातों को लेके मन में क्रोध आता है और फिर आप ये नहीं सोच पाते क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस समय बहुत बढ़िया है ये सूर्य का गोचर काल, परंतु आपको अहंकार से और क्रोध से ज़रूर बचना है, क्योंकि यदि इन चीज़ों में आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत अच्छा अवसर आपके हाथ से जा सकता है। इसीलिए ये जो बाजी पलटने का समय है और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव का समय है, तो इसे आपको खोना नहीं चाहिए। तो आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और भगवान सूर्य का यंत्र आता है, तो सूर्य यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। और नवग्रह यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे नवग्रहों की अनुकूलता बनी रहे। देखिए यंत्र इत्यादि, यंत्र हो, रुद्राक्ष हो इत्यादि और भी ऐसे कई उपाय जो कि बहुत लाभदायक होते हैं और हमेशा के लिए आपके लाइफ टाइम, आपके जीवन में बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में भगवान सूर्य की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।